अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम लाहौर के साथ एक दफ़ा फिर आपका होस्ट शेख हसन आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, काफ़ी अरसा हो गया कि कोई वीडियो नहीं बना सका, तो कुछ रोज़मर्रा की मसरूफियात और कुछ अपने कारोबारी हालात और कुछ नौकरी के हालात और कुछ मुल्क के हालात को देखते हुए वीडियो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड नहीं कर सका। लेकिन इंशाल्लाह अब जो है वो आपके साथ हम वीडियो हर जगह पे, हर इवेंट पे, हर जगह शेयर करेंगे। और जो है आप हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलें, ठीक है। लाहौर है और इंशाल्लाह लाहौर ही रहेगा। लेकिन नाज़रीन, 14 अगस्त को सानहा मीनार पाकिस्तान, ये लाहौर में एक होने वाला बहुत ही, मेरी नज़र में बहुत बड़ा वाक़या है, जिसने तकरीबन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और उसके अलावा लाहौर को बदनाम कर दिया है। लेकिन लाहौर ऑन द अदर साइड अगर आप देखें तो ऐसे वाक़यात का रुझान जो है वो लाहौर में बहुत ही कम है। लेकिन ये कुछ ऐसा वाक़या पेश आया कि जिसकी वजह से दिल जो है वो खून के आंसू रो रहा है। और शायद मेरे पास उस वाक़ये को और उस बात को बताने के लिए अल्फाज नहीं है कि मैं किस तरह उस वाक़ये की मज़म्मत करूं और किन अल्फाज में उस वाक़ये को बयान करूं, और कि कैसे 400 लोग एक हजूम भरा हुआ लड़कों से उस आज़ादी के दिन हमारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कायम हुआ। 14 अगस्त को एक लड़की को मोड़ता रहा। नाज़रीन, मैं एक छोटे से यहाँ पे शेर कहना चाहूँगा। शायद आप उस शेर में छुपे हुए अल्फाज के दर्द को समझें कि 400 नहीं, वो बेशुमार हैं, बेहिसाब हैं। कहने को किसी के भाई, किसी के बाप हैं। वो 200-400 तो नोचते थे अकेली आयशा को, ये घर बैठे खोजते हैं अकेली आयशा को। कुचली गई, मसली गई मेरी आयशा, तुम्हारी आयशा, ये घर बैठे खोजते हैं आयशा को। किसी आयशा के ये भाई हैं, किसी आयशा के ये बाप हैं। लगते हैं इंसान से लेकिन इंसानियत पर दाग है। नाज़रीन, इस शेर को पढ़ने और आपके सामने बयान करने में मेरा जो इस टाइम दिल की जो कैफियत है वो मैं शायद अल्फाज में फिर बता रहा हूँ कि बयान ना कर सकूँ कि कैसे ये लोग हैं इंसानियत से खाली, जो कि एक निहत्ती लड़की को देख के और कुत्तों की तरह उसको जो है वो भंबोड़ना शुरू कर दिया और अपने मर्द होने का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। नाज़रीन, एक और बात की, मैं कभी भी इस तरह का कुछ ऐसा वाक़या लाहौर में रहने वाले लोगों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। ना ही मेरा दिल अभी भी ये मानने पर तैयार हुआ है कि लाहौर में रहने वाले लोगों ने कुछ ऐसा ये काम किया है जिसका मेरे ख्याल में एक आइंदा आने वाली नस्लों पर एक बहुत बुरा असर पड़ेगा। और लोग जो हैं वो शायद मज़ीद अपनी बेटियों को लेकर वो क्या उसे कहेंगे, मज़ीद अपनी बेटियों को लेकर अब इस खौफ में मुब्तला हो गए हैं कि बेटियों को कैसे जो है इस माशरे में अकेला बाहर भेजा जाए। मैं ये कहना चाहूँगा कि मर्द हो, तुम्हारी ज़ात का इतना तो रोब हो कि औरत जो है वो तुम्हारे पास से अगर गुजरे तो वो बेखौफ हो बिल्कुल। वो मतलब औरत चाहे भीड़ में हो चाहे तन्हा हो, वो जिम्मेदारी होती है, वो मौका नहीं। अकेला देखकर उसकी इज्जत की हिफाजत करें। अगर कहीं कोई ऐसा गलत काम हो रहा है तो हमें चाहिए कि हम अपने एंड से उस चीज़ को रोकें। हमारे पास पुलिस का नंबर है, हमारे पास अपने दोस्तों की इतनी विल पावर है, हमारे पास हर वक्त लड़के इकट्ठे हो सकते हैं अगर हम चाहें। और ऐसे काम में, माँ बहनों के काम में, जहाँ पे किसी के साथ वाकई ज़्यादती हो रही हो,
वहाँ पे हमें उस चीज़ को रोकना चाहिए। औरत बदकिरदार है या बाकिरदार है, आपको, मुझको और इस माशरे के लोगों को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो उसके बारे में कोई फैसला करे। अगर वो बदकिरदार है तो उसकी इज्जत को हवा में उछाला जाए। हमारा माशरा, हमारा कानून हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। मीनार पाकिस्तान पर 400 लड़कों का उस एक अकेली औरत को बम्बोड़ना कितना अलमनाक वाक़या है, और उसी धक्कम पेल में मुख्तलिफ लोगों का लड़कों को धक्के देकर उसके जिस्म को मतलब अपनी हवस का निशाना बनाने की कोशिश में धक्के मार मार तक उस तक पहुंचना कितना ये दर्दनाक और अलमनाक वाक़या है कि मैं इस चीज़ को जो है वो अल्फाज में फिर कहूँगा कि बयान नहीं कर सकता। आपको यहाँ पर एक बात बताऊँ, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियाँ, उसके अलावा कानून बनाने वाले इदारे, हुकूमत, ये सब लोग आपकी माशरती तरबियत नहीं कर सकते। आपकी माशरती तरबियत आपके घर से होती है। आपका इस माशरे में, इस जहाँ पर आप रहते हैं, हर जगह रहते हुए कोई भी काम आपकी तरबियत की अक्कासी करता है। तो आप, अगर आपकी तरबियत माजरत के साथ, हर बंदा एक तरह का नहीं होता। अगर आपकी तरबियत अच्छी है, आपको माँ बहन बेटी की तमीज़ पता है, तो आप कभी भी इस तरह का कोई काम नहीं करेंगे। नाज़रीन, मुझे एक बात बताएं, अगर क्या दरवाज़ा खुला हो तो चोरी हलाल हो जाती है? नहीं, चोरी हराम है, चोरी गुनाह है। वो दरवाज़ा खुला हो या दरवाज़ा बंद हो, चोरी हराम ही रहेगी। इस तरह एक औरत, चाहे वो बाकिरदार है चाहे वो बदकिरदार है, आप उसकी जजमेंट करने वाले कोई भी नहीं होते। तरक्की पजीर ममालिक, उसके अलावा जो ज़वाल पजीर ममालिक हैं, उनमें हर जगह जराइम जो है वो होते हैं। जराइम की शरह भी अच्छी होती है, दूसरे मुल्कों में लोग क्राइम करते हैं, लेकिन जो तहजीब याफ्ता लोग हैं उनके और तरक्की याफ्ता ममालिक, उनके जराइम की नोयत भी मुख्तलिफ होती है। ऐसा नहीं होता कि अकेली औरत को देख कर उसको मोड़ना शुरू कर दें। तो आए, आज से हम इस तरबियत का आगाज़ अपने घर से करें, अपने भाइयों को करें, अपने भाइयों को समझाएं, अपने दोस्तों में समझाएं कि अकेली औरत वो जिम्मेदारी होती है, वो मौका नहीं होती। लोग आजकल कुछ ऐसे हालात हो गए हैं कि लोग जुर्म को देखकर खुश होते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, वहाँ पे वीडियोस बनाते हैं, उसको रोकने के बजाय उसकी वीडियोस जगह जगह डिफरेंट सोशल मीडिया पर जो है वो उसको फैलाते हैं, उसकी ट्रोलिंग करते हैं जगह जगह। ये एक इस माशरे का अहम जुजू बन चुका है कि अगर हम कहीं जराइम होता देख रहे हैं तो हम उसको रोकने के बजाय हम उसकी वीडियो बनाते हैं, हम उस वीडियो को जो है वो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर वो फैलाते हैं और इस तरह वो वीडियो वायरल हो जाती है। मेरी पाकिस्तान गवर्नमेंट से, कानून बनाने वाली एजेंसियों से और इन सब से, हुकूमती आला अहदेदारान से गुजारिश है कि एक स्पेशल कानून पास किया जाए जिसमें औरत, चाहे वो बदकिरदार हो या बाकिरदार हो, उसको किसी किस्म का हर जो है वो कोई नुकसान ना पहुंचा सके, लोग उसको अकेले देखकर मौका ना उठा सकें या कोई उसकी मजबूरी का फ़ायदा ना उठा सकें। मैं हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश करता हूँ कि इस सिलसिले में एक कानून पास किया जाए जो कि आने वाली जो नस्लें हैं उनमें जो हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ या लड़कियाँ हैं वो इस चीज़ से बच सकें। कश्मीर की माओ, बहनों, बेटियों की हिफाजत फरमा, उनकी हिफाजत फरमा, अपने वालियों को तो महफूज कर दो कि आपके वाली, आपकी माँ, आपकी बहनें, आपकी बेटियाँ महफूज हैं। हर दूसरे दिन जिनसी दरिंदगी के वाक़यात रोज़ बरोज़ ज़ोर पकड़ रहे हैं। सिंध में एक नौजवान लड़की को कब्र से निकाल कर उसकी लाश को बुरी तरह से भंगोड़ा गया। क्या अब मैं यहाँ पे ये सवाल करूँगा, क्या कफन में लिपटी हुई लड़की भी मर्द के जज्बात भड़का देती है?
जिस तरह मीनार पाकिस्तान पर आए हुए एक लड़की को उधर के हजूम ने भंबोर डाला, औरत का कसूर था कि वो इस तरह निकली? आप किसको कहेंगे औरत का कसूर था? मतलब ये कि कोई भी अगर तुम्हें गलत काम कहे तो तुम राल टपकाते हुए वो काम करना शुरू कर दोगे? आपकी ये तरबियत है? और आप इतने मतलब लोगों की बातें मानने वाले हैं कि अगर कोई आपको कल को कहे कि ट्रेन के नीचे सर दे दो, क्योंकि आप दे देंगे? नहीं। लेकिन अगर कोई आपको ऐसे काम पर मजबूर करे या आपको ज़रा सी वो शय दे तो आप लोग ये काम शुरू कर देंगे। कहाँ गई आपकी इस्लामी तालीमात? कहाँ गया आपका माशरा? कहाँ गई आपकी वो इस्लामी तालीमात जो दीन हमें दर्ज देता है कि अपनी आँख को नीचे रखने का हुक्म है? कहाँ गई वो तालीमात? हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं जहाँ पे औरत को इज्जत की निगाह से देखा जाता है, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि औरत की इज्जत करें। जिन्हें कैसे कपड़े पहने हैं, कोई औरत बाज़ार में बरहना जा रही है या कोई कम कपड़ों में जा रही है, तो किसी मर्द के पास ये लाइसेंस नहीं आ जाता कि वो औरत को देखकर उसके साथ दस्तराजी और बुरी हरकत शुरू कर दे। किसी मर्द को ना ये ज़ेब देता है, ना ही वो ये उसको कोई लाइसेंस मिल जाता है कि वो अकेली औरत को देखकर कोई ऐसा काम सर अंजाम दे। बाकी जहाँ तक एक और बात है, लाहौर में रहने वाले लोग जितने भी हैं, और लाहौर में तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 60 लाख औरतें हैं, तो मैं आपको जैसे आप पहले भी बता चुका हूँ कि लाहौर में जराइम की शरह इस तरह की बहुत कम है, ठीक है। और हमारी हज़ारों माओं बहनों में से, बेटियों में से हर रोज़ डेली बेसिस पर औरतें शॉपिंग के लिए जाती हैं, मुख्तलिफ मॉल्स में जाती हैं, मुख्तलिफ अपने घर की चीज़ें लेने जाती हैं, लेकिन आज तक उन्होंने किसी को दस्त दराजी और इस तरह के किसी भी काम का मौका नहीं दिया। तो नाज़रीन, इसका ये मतलब है कि लाहौर में ऐसे वाक़यात की शरह कम है। आपने अक्सर अब देखा होगा लाहौर की सड़कों पर और ड्राइविंग में औरतों का रुझान, उसके अलावा हर शोबे ज़िंदगी में औरतों का रुझान, हर चीज़ में औरतें अब पेश हैं। लेकिन आप इस सिलसिले को लेकर जैसे कुछ लोग वो लाहौर को बदनाम कर रहे हैं कि 400 लोगों को लेकर जो है वो पूरे लाहौर के ऊपर क्रिटिसिज्म किया जा रहा है, ये एक इंतहाई गलत बात है। लोग अपना जो है वो ढोल उतार कर अगले के गले में डाल रहे हैं। लाहौर में ऐसे वाक़यात की शरह बहुत कम है और यहाँ पर माओ बहनों बेटियों की इज़्ज़त कंपैरेटिवली महफूज है। लोग इज़्ज़त करते हैं, इज़्ज़त करना जानते हैं। ये कुछ ऐसे ईद के मौके होते हैं और कुछ ऐसे जो इवेंट आते हैं, इनमें दूसरे शहरों से भी आए हुए कुछ लोग जो कि गालबन दूसरे गांव वगैरह के इस तरह के दूसरे मशरकी पंजाब या मगरबी पंजाब के कुछ लोग आए होते हैं, वो इस तरह की जगहों पर ज़्यादा जाते हैं और अक्सरियत और कसरत जो है वो इस जगहों पर, मतलब पार्कों में, अगर आप गुलशन इकबाल पार्क में चले जाएं, अगर आप जो है वो इधर मीनार पाकिस्तान में चले जाएं, तो उनकी कसरत ज़्यादा होती है। लेकिन वो इस तरह के कामों में भी आप अगर देखें तो पेश होते हैं। लाहौरी लोग ये तमाशबीन ज़रूर हैं, लेकिन ये माँ बहन और बेटी की हया करते हैं। अलबत्ता तमाशबीनी के दौरान भी आपने देखें कि लाहौर में अगर कोई तमाशबीनी के दौरान भी हद से ज़्यादा गुजरता है तो उसको सज़ा मिलती है। लोग यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करते हैं, ठीक है। और अगर जो है वो कोई मर्द हो या अगर औरत भी हो, तो वो अगर जुर्म से कोई जुर्म कर रही है, कोई ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलव्वस है, तो उसको कहीं ना कहीं सज़ा मिल जाती है। तो इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो का अख्ताम करता हूँ। अगली वीडियो इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर अपलोड करूँगा। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आएँ, इस माशरे में जो है इस जो तरबियत की कमी है उसको हम अपने घर से शुरू करें। मैं अपने घर से शुरू करूं कि माओं बहनों और बेटियों की इज़्ज़त सबकी सांझी होती है। माँ बहनें सबकी बेटियां बराबर होती हैं और वो जो है वो मौका नहीं होती, वो जिम्मेदारी होती हैं।
اور اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ شیخ حسان کو اجازت دیں. انشاءاللہ بہت جلد میں اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا. ہمارے چینل کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا نہ بھولیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ ویڈیو جو ہے آپ کے پاس آتی رہیں گی. کچھ میں اب کنٹینٹ اکٹھے کر رہا ہوں, جیسا کہ آپ کو شاید معلوم ہو کہ میرا میڈیا سے بھی کافی تعلق ہے, کچھ ریلیشنز ہیں, اور میری فیلڈ بھی کچھ میڈیا والی ہی تھی. تو انشاءاللہ تعالیٰ اب آپ کو وقتاً فوقتاً ویڈیو ملتی رہیں گی. اور پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. ہمارے چینل کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا نہ بھولیں, بیل آئیکن پر کلک کریں. چینل لاہور ہے. آپ کا اپنا ہوسٹ شیخ حسان. جزاک اللہ.